हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन कैपेसिटर से रिलेटेड चैप्टर देख रहे थे। टॉपिक चल रहा था अपना कैपेसिटर से रिलेटेड। जो कैपेसिटर के टाइप थे वो कंप्लीट कर लिए थे, उनका कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर लिया था। कितने टाइप्स बताए थे कैपेसिटर्स के? 3 टाइप्स बताए थे। पहला कौन सा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड कौन सा था? स्पेरिकल कैपेसिटर। एंड थर्ड कौन सा था? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस जब अपन ने कैलकुलेट किया था कितना आया था अपने पास? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। जब वो कैसा कंप्लीटली किससे फील्ड हो? एयर मीडियम में दे रखा है। जो प्लेट्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, जो प्लेट्स है उनके प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम हो? एयर या फिर वैक्यूम हो। तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी हो जाएगी। और यदि कोई अदर मीडियम दे रखा है एयर या फिर वैक्यूम के अलावा, तो यदि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना मान लें? एप्सिलॉन आर मान लें। तब उस कंडीशन में उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये तो बात हो गई जब वो एयर से या फिर अदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फील्ड है तो उस कंडीशन में। यदि पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी स्मॉल टी है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है? एप्सिलॉन आर है। तो उस कंडीशन में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन आर ए अपॉन में कितना हो जाएगा? डी माइनस टी वन माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया था। ऊपर एप्सिलॉन नहीं आएगा, नीचे एप्सिलॉन आर दे रखा तो ऊपर न्यूमरेटर में एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। देन अपन ने काफी सारे स्लैब्स लेके उसको कंप्लीटली फिल कर देते, उस कंडीशन में क्या आया था अपने पास आंसर? जो काफी सारे स्लैब्स जो है उनकी थिकनेस जो है डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के दे रखी है। T1 T2 T3 Tn। ऐसे ही जो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन Rn। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस कितना कैलकुलेट किया था अपन ने? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन R3 एंड सो ऑन Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ओके, तो यहाँ तक देख लिया था। देन उसके बाद में सेकंड जो टाइप था मतलब कैपेसिटर का वो था स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था वो कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन में कितना आया था? R2 माइनस R1। देन लास्ट वाला जो था वो कौन सा था? स्पेयर के बाद में कौन सा था? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना कैलकुलेट किया था? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल अपॉन में कितना आया था? log R2 अपॉन में R1। जब बेस ई दे रखा तब तो ये, और 10 दे रखा तो log को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बेस ई को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। देन उसके बाद में अपन देखते हैं जो टॉपिक आपका वो करवाते हैं अपन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जब करवा रहे हैं कैपेसिटर्स तो कितने टाइप से कॉम्बिनेशंस करवाते हैं? जैसे आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th 9th में रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशंस करवाते हैं। तो वहां पे 2 टाइप्स का मिल लेते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड सेकंड कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। वैसे यहाँ पे भी 2 टाइप्स होंगे। कैपेसिटर को कैसे कंबाइन किया जा सकता है? 2 वेज से कंबाइन किया जा सकता है। पहला तो कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, और सेकेंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो अपन को कैपेसिटर जो दे रखा है उनको कॉम्बिनेशंस करवाना है। कैसा? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस करवाना है। तो वो देखो कैसे करवाएंगे। पहले सीरीज वाला देखेंगे फिर उसका पैरेलल करवाएंगे। तो पहले सीरीज वाला देख रहे हैं अपन। पहले वाला जो है वो कौन सा होगा? सीरीज। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का वो कौन सा है? सीरीज। ये
फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखना है, यानी जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन करवाना है। अब सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, मान लेते हैं 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, उनको सीरीज कंबाइन करवाना। सीरीज कंबाइन कैसे होगा, देखना है डायग्राम। इसमें क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, 3 पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ले लिया। अब उनको सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जो प्लेट्स दे रखी है उनका, उनकी प्लेट्स में एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और सेकंड प्लेट को उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो जाएगा। यदि काफी सारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, उन कैपेसिटर में क्या करता है, एक प्लेट को तो किससे कनेक्ट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल या फिर बैटरी के। सेकंड प्लेट को किससे कनेक्ट करता है, नेगेटिव से। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। या फिर कैपेसिटर्स के अकॉर्डिंग यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर का जो, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये जो सेल है उसका वोल्टेज तो कितना मान लें, V वोल्टेज से इसको क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है कैपेसिटर्स को। तो उस कंडीशन में जब इसको चार्ज करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कैसे चार्ज हो जाएगा, +Q। ऐसे यहाँ पे कैसे चार्ज होगा, -Q। यहाँ पे कैसा होगा, +Q, ये -Q, देन +Q, देन -Q। तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, यदि जो कैपेसिटर जो दे रखे हैं उनमें जो प्लेट्स हैं या फिर टर्मिनल्स जो है, प्लेट्स जो पहले प्लेट कैपेसिटर उनके टर्मिनल जो है, एक टर्मिनल क्या करेगा, अपने अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो उस कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन एक और डेफिनेशन क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होगा, एवरी जो कैपेसिटर उस पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। एवरी कैपेसिटर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू सभी पे क्या है, सेम है। अब देखो इसको जब चार्ज करवा रहे हैं तो सेम चार्ज है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पे देखो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया पॉइंट A और ये पॉइंट दे दिया B। ठीक है, ये दोनों जो कैपेसिटर उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया V1 और ये दोनों जो कैपेसिटर उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया V2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट मान लिया इन दोनों प्लेट, डिफरेंट जो कैपेसिटर उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मान लिया, डिफरेंट मान लिया। अब इनका कैपेसिटेंस भी मानना पड़ेगा। कैपेसिटेंस जो फर्स्ट वाली जो प्लेट है, फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर उस पे C1, सेकंड वाले पे C2 और थर्ड वाले पे C3 कैपेसिटेंस है। तब अपन को कैलकुलेट करना है इसका कैपेसिटेंस, कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C is equal to Q/V। चार्ज की वैल्यू तो एवरी कैपेसिटर्स पे क्या इक्वल है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, वो कैलकुलेट करना। तो वो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कैपेसिटर पे अप्लाई हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे अपन, जैसे अपन कैलकुलेट यदि करें, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवाते हैं कैपेसिटर या फिर अदर इलेक्ट्रिक सर्किट पे जब अप्लाई करवाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है चीज कि जो नेगेटिव टर्मिनल से जो ऐड हो रहा है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। यानी जो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। देन अपन यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे 0 होगा और इस पे ए पे कितना हो जाएगा, वी ए लेके चलता है। तो उस कंडीशन में वी को क्या लिख सकते हैं, जो नेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको क्या लिखेंगे, पहले जो कैपेसिटर C1 दे रखा है उसका वोल्टेज कितना होगा, VA माइनस का कितना आ जाएगा, V1, VA माइनस V1। देन ये तो था फर्स्ट कैपेसिटर C1 के लिए। ऐसे जो सेकंड कैपेसिटर C2 है उसके लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस का क्या होगा, V2। सेकंड जो कैपेसिटर C2 दे रखा है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, और जो थर्ड कैपेसिटर है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V3 माइनस का क्या हो जाएगा, VG। ठीक है,
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, VA माइनस VB भी तो लिख सकते हैं, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ये हो जाएगा। और जो फर्स्ट जो प्लेट है, मतलब जो कैपेसिटर, फर्स्ट जो कैपेसिटर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि डिफरेंस देखें तो कितना होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V C की जगह आ जाएगा C, V की जगह चला जाएगा तो Q अपॉन में क्या आ जाएगा, C हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब रखेंगे तो फर्स्ट जो कैपेसिटर C1 है उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q अपॉन में C, चार्ज तो सभी कैपेसिटर पे सेम है, Q रख दिया। कैपेसिटेंस कितना है फर्स्ट कैपेसिटर C1 का, C1 दे रखा है। ऐसे सेकंड जो कैपेसिटर है उसका यदि वोल्टेज डिफरेंस देखें तो कितना हो, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस, चार्ज की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q है, और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी है सेकंड कैपेसिटर के लिए, C2 प्लस थर्ड जो कैपेसिटर है, थर्ड कैपेसिटर में ध्यान रखना जो ये B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना मान रहा है, 0, वो कितना मान रहा है 0, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, जो थर्ड कैपेसिटर जो दे रखा है उसका चार्ज कितना है Q, उसका कैपेसिटेंस कितना है C3। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, V इज इक्वल टू Q कॉमन आ रहा है, इसमें Q कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे तो ये V की वैल्यू इसमें ये रखते हैं, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों जो कैपेसिटर दे रखे हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये वैल्यू दे रहे हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन में V की वैल्यू ये रख देंगे तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल Q 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, यानी कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट, यानी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पे बच क्या रहे हैं 1 अपॉन में C1, यानी इसको यदि यहाँ से हटा दिया यानी 1 ही तो बचेगा, ये बच रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन में ये वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल यदि करें, रेसिप्रोकल करके राइट करें, दोनों साइड में रेसिप्रोकल करना है, LHS एंड RHS साइड दोनों में यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, डिफरेंट जो कैपेसिटर दे रखे हैं उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस आया किसके लिए, 3 कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि दे रखे हैं तब ये वाला काम मिलेंगे। ठीक है, और ये बस ऐसे ही है, यदि n कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, कितने कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, n यदि कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में Cn हो जाएगा। यहाँ पे 3 की जगह n कैपेसिटर यदि ऐड कर दें, n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड कर दें तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, सभी जो कैपेसिटर है उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया यदि n कैपेसिटर्स दे रखे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट है तब उस सिचुएशन में। अब एक सिचुएशन में ये ले लें, क्या ले, एक सिचुएशन इसमें ये ले लेंगे यदि जो कैपेसिटर अपन कनेक्ट कर रहे हैं, n कैपेसिटर जो कनेक्ट कर रहे हैं उनका सभी का कैपेसिटेंस क्या है, सेम मान लेते हैं। क्या दे रखा है कि C1 इज इक्वल टू C2, सभी का कैपेसिटेंस जो n कैपेसिटर उनका कैपेसिटेंस क्या मान ले, C मान ले, इक्वल मान ले। ये क्या किया अपन ने लेट किया है, तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो देखना अपन को। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे सभी का कैपेसिटेंस C माना है तो इसमें C1 C2 C3 Cn की जगह सभी की जगह क्या रखेंगे, C रखेंगे। तो 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे
वन वन ऐसे 10 टाइम्स लिखा हुआ है, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 10 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यानी 1 को 10 टाइम्स जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ऐसे ही यदि 2 लिखा होता 10 टाइम्स, 2 को ऐड कर रहे हैं, 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 2 को 10 टाइम्स ऐड करने का मतलब उसका जो सम होगा 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा 10, इंटू में क्या 20 इज इक्वल टू क्या होगा 20 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/c ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो उसका क्या होगा c इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1/c, यानी क्या लिख सकते हैं इसको n/c, n/में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो इसका जब रेसिप्रोकल करें, यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/c है, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा c इक्विवेलेंट, इसका रेसिप्रोकल तो ये होगा। रेसिप्रोकल में क्या करता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल यदि करोगे तो कितना हो जाएगा c/n। अब इसका मतलब क्या है, यदि n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, उनका एवरी जो कैपेसिटर उनका कैपेसिटेंस सेम है, सेम कितना मान रखा है, c मान रखा है, तो उस सिचुएशन सीरीज कॉम्बिनेशन की सिचुएशन में एवरी मतलब इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा एवरी कैपेसिटर का कितने टाइम्स हो जाएगा 1/n टाइम्स, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो एवरी कैपेसिटर कैपेसिटेंस से क्या होता है कम होता है, लार्ज नहीं होगा, यहाँ पे लार्ज नहीं होगा, डिवाइड होगा। यदि एवरी कैपेसिटर जैसे उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड मान लिया, कितने माइक्रोफैरेड मान रहे हैं, या फिर अलग ले रहे हैं 2 माइक्रोफैरेड मान लेते हैं, 2 माइक्रोफैरेड के 10 कैपेसिटर या फिर 5 कैपेसिटर्स क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। हो गया 1 2 3 4 5, ये कैपेसिटेंस 5 कैपेसिटर्स है, इनका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड लिया है, कितना लिया 2 माइक्रोफैरेड है, सभी का कैपेसिटेंस इक्वल कैपेसिटेंस लिया 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। अब ये बोला है कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकता है। सिचुएशन क्या होना चाहिए इसमें कि सभी का कैपेसिटेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वल दे रखा है सभी का कैपेसिटेंस, और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना दे रखा है 5 कैपेसिटर है कैपेसिटर, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा c की वैल्यू कितनी दे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 5, इसमें जब डिवाइड देंगे तो कितना हो 0.4 into 10 की पावर -6 यानी 0.4 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे देखो जो एवरी कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस कितना था 2 माइक्रोफैरेड था, कितना आ रहा था 2 माइक्रोफैरेड था, बट इनका जब सीरीज कॉम्बिनेशन करवाता है तो नेट जो कैपेसिटेंस होता है इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है एवरी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या होगा कम होगा, कितना आ रहा है 0.4, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 0.4 है, ये नेट कैपेसिटेंस है, वो पहले वाला जो एवरी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी इक्वल कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस सेम है उनको जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करवाते हैं तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस है एवरी कैपेसिटर कैपेसिटेंस से क्या होगा कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, सेकेंड ये चीज ध्यान रखो, यदि यहाँ पे 2 कैपेसिटर ये कनेक्ट है, कितने कैपेसिटर कनेक्ट है ओनली 2 कैपेसिटर कनेक्ट है, तो उनके लिए नया फॉर्मूला अपन काम में ले सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो C1 प्लस C2, रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर क्या आएगा 1/c इक्विवेलेंट कितना है C1 प्लस C2 अपन में C1 C2, यानी जो 2 कैपेसिटर यदि कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि 2 कैपेसिटर कंबाइन कर रखे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, यदि 2 कैपेसिटर कंबाइन कर रखे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा दोनों कैपेसिटेंस के मल्टीप्लाई एंड दोनों कैपेसिटेंस के ऐड के डिवाइड की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये नेट कैपेसिटेंस होगा कब, जब सीरीज कॉम्बिनेशन 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं। तो देखो ये जो रिजल्ट्स आ रहा है आपने 10th क्लास में रजिस्टर्स पढ़े होंगे, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन देखा होगा, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है आपके इलेक्ट्रिसिटी में। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस का सम होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वहां पे रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो ये आता है, यानी ये एक दूसरे क्या अपोजिट है, एक दूसरे क्या अपोजिट है। क्या अपोजिट है कि जो कैपेसिटर्स जो है उनका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सॉरी कैपेसिटर का जो
इक्विवेलेंट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दे रखा उनके रिजल्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वहां पे आर था, यहाँ पे क्या कर दो, सी कर दो, दोनों का रिजल्ट ऐसे सेम होगा। ठीक है, तो इस चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये देखें, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब करो ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में क्या सेम रह रहा था, चार्ज की वैल्यू ऑन एवरी कैपेसिटर विल बी सेम। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब भी कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एवरी कैपेसिटर विल बी सेम, यानी कांस्टेंट रहेगा। जो कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कनेक्ट कैसे करते हैं वो देखना, किसी भी सर्किट में यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाना है कैपेसिटर्स का, वो कनेक्ट कैसे होगा, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या बोला कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी कैपेसिटर विल बी सेम, यानी सभी जो कैपेसिटर्स हैं उनका जो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। थी यहाँ पे वोल्टेज भी अप्लाई करवा रहे तो तीनों पे वोल्टेज कितना रहेगा, V रहेगा। ठीक है, तो इसमें यदि वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि सेम रख रहे हो तो चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। चार्ज यदि डिफरेंट कर रहे हो, पहले तो ये कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस C2 और ये वाला कितना है C3। अब इन पे चार्ज की वैल्यू जो तो फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज की वैल्यू क्या होगी, प्लस का Q1 माइनस का Q1। ऐसे ही सेकेंड प्लस का Q2 माइनस का Q2। फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q1 है, और सेकंड वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q2 है। थर्ड वाले कैपेसिटर उस पे चार्ज कितना है, Q3 माइनस का Q3, प्लस Q3 एंड माइनस Q3। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ऐसे होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बी पे पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेगेटिव टर्मिनल से जो पॉइंट कनेक्ट रहता है वहां पे अपन मान के चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब देखो इसमें क्या करना है, अपन को कैलकुलेट क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और चीज ध्यान रखना, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि जो कैपेसिटर की जो अपोजिट साइन वाली जो प्लेट्स वो आपस में कनेक्ट हो रही थी, सेम टर्मिनल से कनेक्ट नहीं हो गए, डिफरेंट टर्मिनल से कनेक्ट हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, सेम जो प्लेट्स हैं यानी पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट्स हैं वो सेम टर्मिनल से कनेक्ट होंगे, ऐसे नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है। वहां पे तो क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक प्लेट तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव वाली पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव प्लेट जो है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रही थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, जो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं, वो जो नेगेटिव प्लेट्स हैं वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो चार्ज अपॉन में वोल्टेज। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम था तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करेंगे, यानी Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Q की वैल्यू यदि कैलकुलेट करोगे, नेट जो चार्ज होगा वो डिफरेंट चार्जेस के सम के इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फर्स्ट कैपेसिटर उस पे चार्ज कितना है, प्लस Q1, सेकेंड जो कैपेसिटर उस पे चार्ज कितना है, प्लस Q2, और थर्ड जो कैपेसिटर उस पे चार्ज कितना है, प्लस Q3। ये पहले भी बात बताएगी कि जो भी कैपेसिटर होता है उस पे चार्ज की वैल्यू उसकी जो पॉजिटिव प्लेट है
उस पर चार्ज जितना चार्ज होगा वही कैपेसिटर का चार्ज होगा। तो ये वैल्यू होगी। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, जैसे Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q1 की वैल्यू यदि देखें, Q1 की वैल्यू यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 क्या है, फर्स्ट जो कैपेसिटर उस पर चार्ज, तो उस पर का कैपेसिटेंस कितना है, C1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, सभी प्लेट्स है उन पे जो कैपेसिटर उन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। Q1 की वैल्यू आ गई। ऐसे Q2 की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें, Q2 पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है, C2, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V, तो कितना होगा C2 V। ऐसे जो थर्ड कैपेसिटर जो दे रखा है, थर्ड कैपेसिटर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V। यानी जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। यानी ये बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चार्ज की नेट चार्ज की वैल्यू आ गई, नेट कैपेसिटेंस वाले मतलब। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के, वो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू ये रखेंगे V C1 प्लस C2 प्लस C3 अपॉन में क्या आ जाएगा V। तो V से V कैंसिल आउट, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या है, ये जो थ्री कैपेसिटर्स जो है वो क्या कर रखे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सभी जो कैपेसिटर हैं उन सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो था ओनली थ्री कैपेसिटर्स के लिए। यदि n कैपेसिटर्स की बात करें, n कैपेसिटर में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, अप टू n हो जाएगा। n कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यदि सभी जो कैपेसिटर हैं उनका कैपेसिटेंस सेम मान लें, यानी C1 प्लस C1 सभी का कैपेसिटेंस सेम मान रहे हैं, ये C सभी कैपेसिटेंस यदि सेम मान रहे हैं तो यहाँ पे काम में यदि लें तो नेट जो कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में, तो क्या हो जाएगा C प्लस C प्लस C एंड सो ऑन C, यानी वैल्यू कितनी होगी NC। यहाँ पे C कैपेसिटेंस है, कितने टाइम्स होंगे, n टाइम्स आएंगे। n को किससे मल्टीप्लाई कर दे, C से। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वो एवरी कैपेसिटेंस से क्या होगा, लार्ज होगा। जैसे वो 2 माइक्रोफैराड यदि 5 टाइम्स ऐड कर दें, 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस जो है वो 5 टाइम्स ऐड है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, जैसे NC है ना, तो टोटल कितने कैपेसिटर ऐड कर रहे थे, 5, कितने कैपेसिटेंस के, 2 माइक्रोफैराड के, तो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड। एग्जांपल लिया था ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या किया था, 5 कैपेसिटर कनेक्ट किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वहां पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था वो एवरी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से कम था, बट यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ पे नेट जो कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड वो 2 माइक्रोफैराड से क्या लार्ज है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी कैपेसिटर्स में करवाते हो तो किसके मतलब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एवरी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से लार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन कर रहा है वो रजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन के इक्वल है, सीरीज कॉम्बिनेशंस के इक्वल है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल होता है, उनकी जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है दोनों की। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन। देखो इसमें न्यूमेरिकली देखें, एग्जांपल जो दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, थ्री कैपेसिटर से उनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। थ्री कैपेसिटर लेके चल रहे तो एक एग्जांपल देखो इसमें न्यूमेरिकल।
थ्री कैपेसिटर 10, 20 एंड 30 माइक्रोफेरेड के एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। इन तीनों कैपेसिटर को एक सेल है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V उससे कनेक्ट कर रखा है, उससे चार्ज कर रहे हैं तीनों कैपेसिटर्स के। पहला देखो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे पता चला अपन को ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर की सेम प्लेट्स पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड हो रही हैं और सेम प्लेट्स आगे नेगेटिव टर्मिनल से ऐड हो रही हैं। एक बार इसको छोड़ दो, यहाँ पे इसको नहीं देखना है, पहले इन दोनों का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड। इन दोनों के लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उस कंडीशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 प्लस C2, यानी कितना हो जाएगा इन दोनों का 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। यानी इसकी जगह पूरे की जगह क्या काम में ले सकता है 30 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड। अब इसका तो कोई काम नहीं है, बट डायरेक्ट डायग्राम यदि बनाए, ये 30 माइक्रोफेरेड इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, इसके साथ जो नेक्स्ट वाला है जो कितना हो 30 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड। अब जब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला, एक फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर उसका एक प्लेट तो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के, और दूसरी जो प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिव मतलब एक प्लेट से कनेक्ट है, और उसकी जो सेकंड प्लेट है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो ऐसी अभी सिचुएशन होगी, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में टू कैपेसिटर्स दे रखे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, C equivalent is equal to C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। एक तो ये तो कब काम में लेता है, जब डिफरेंट कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है, तब तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। यदि सेम है तब उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, C अपॉन में N। सेम है तो है 30 30 दोनों का सेम ही है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा 15 माइक्रोफेरेड। यानी इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा 15 माइक्रोफेरेड। आगे बात समझ में, इससे भी करके देखें तो कितना होगा 30 इंटू 30 अपॉन में 30 प्लस 30, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 0 दे रखा है, अपॉन में कितना हो 60, 15 90 में 6 का ये डिवाइड देते हैं तो 15 6 से कितना होता है 90 होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये न्यूमेरिकल हो गया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है इसमें कि ये कॉम्बिनेशन दे रखा है ऐसे, ये कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, इसमें नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, और इसमें बस ये है कि नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। देखिए सिचुएशन दे रखी है इसमें, ये स्विच एस दे रखा है, कब नेट कैपेसिटेंस करना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है व्हेन स्विच एस इज ऑन, या फिर स्विच एस इज ऑन, एस इज ऑन, या फिर एस इज ऑफ, एस इज ऑन एस इज ऑफ, या फिर पहले ऑफ ले लें
पहले वाला ऑफ है, फिर सेकंड वाला क्या ऑन है। फर्स्ट सिचुएशन देखो, जब स्विच एस ऑफ है, यानी एफ स्विच एस इज ऑफ है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, नीचे भी कितना होगा 1 2 2। ये जब एस ऑफ है इसका मतलब इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। जब स्विच एस ऑफ है तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, तो इससे हटा दिया यहाँ से, यानी अपन को यहाँ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है सिचुएशन में। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, और नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना दे 2 माइक्रोफैरड दे रखा है। तब इस सिचुएशन में जब कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज जब कॉम्बिनेशन है और सेम ही कैपेसिटेंस दे रखा है, तो सेम कैपेसिटेंस दे रखा है तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये होगा C/N। तो C/N का मतलब क्या है, C की वैल्यू कितनी है 1 और N की वैल्यू कितनी है 2। कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर रखा है, तो इस सिचुएशन में कितना बनेगा, कितना आ गया 1/2 माइक्रोफैरड। और नीचे वाले का यदि कैलकुलेट करें ऐसे, नीचे वाले का 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, कितना दे रखा है इधर कैलकुलेट कर लेता है। सेकंड वाले का कैलकुलेट कर 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 कैपेसिटर दे रखा होगा, कैपेसिटेंस का सेम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे कितना कर दिया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इधर ए, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है बी है। तो अब देखो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है C1 प्लस क्या हो जाता है C2 हो जाता है। C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। तो इसमें क्या वो करोगे, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइक्रो। ये दोनों सिचुएशन बन रही है कब, जब स्विच एस क्या ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये जो ब्रांच जो दे रखी है, ये जो लाइन है यहाँ से हटा दिया, यानी स्विच एस को हटा दिया। अभी पहले सिचुएशन में देखें ये दोनों जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है सेम कैपेसिटेंस की सिचुएशन में C/N, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड और N की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 1/2 माइक्रोफैरड। ऐसे जो नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगेन C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड और N की वैल्यू कितनी है, कितने कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं 2, तो 2/2 कितना 1 माइक्रोफैरड, तो कितना 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो दोनों कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देन अपन देखें सेकेंड जो सिचुएशन होगा उसको यदि करें, सेकेंड सिचुएशन में कैसे होगा, सेकेंड सिचुएशन में यदि देखें, सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला एस क्या दे रखा है ऑन है, ऑन का मतलब इसमें से करंट फ्लो करेगा। इस सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे सर्किट 1 माइक्रोफैरड और ये वाला 2 माइक्रोफैरड। अब यदि करंट इस से फ्लो हो रहा है तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और उसके बाद में ये ब्रांच ये वाली करंट होगी, देन 1 माइक्रोफैरड और इधर 2 माइक्रोफैरड बी पॉइंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करने के लिए ये होगा जब एस क्या दे रखा ऑन दे रखा तब ये सिचुएशन बनेगी। एस जब ऑन है तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फोर्स जो कैपेसिटर दे रखे वो डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग कनेक्ट होंगे। अब देखो ये वाला कॉम्बिनेशन ऐसे कनेक्ट कर रखा है, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, दोनों कितना हो जाएगा सम, यानी 1 + 2 यानी कितना हो 3 माइक्रोफैरड। ऐसे सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। कैसे न्यूट जो डायग्राम बना वो कितना बन जाएगा 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी,
ये दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सभी जो कैपेसिटेंस है उनका सम, यानी 1 + 2 कितना हो 3 अगेन कितना आ गया अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कैपेसिटर दे रखा है यदि सेम दे रखे हैं कैपेसिटेंस सेम दे रखे हैं तो उस कंडीशन C/N ये फॉर्मूला लगाते हैं। C कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना है 2, 3 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैराड, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये सिचुएशन है। ठीक है, आया समझ में? तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इससे और भी आगे प्रॉब्लम करेंगे, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।